सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मींस कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग ने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ने देखा उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी पूछते हैं क्वेश्चन कि परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एस का, जैसे मेरे पास है sp2, मेरे पास है sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और dsp2। ठीक है, अब सब हम लोगों ने ऑलरेडी पता है किसमें कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर और डी कैरेक्टर, जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, जो एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पे मिक्स हो गए, अब उसमें एस कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर कितना, डी कैरेक्टर कितना। ठीक है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। जैसे टोटल कितने दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए एस एंड पी, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे 1/2 इंटू 100 में से 1/2 इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, ये बना हमारा 50। ठीक है, परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे 50 आ गया, 50%। अगर अब हम लोग का एक एस ऑर्बिटल है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50% इंटू 1, तो वो हो गया हमारा, ये 1 क्या है, एस एक है यहाँ पे, तो वो हो गया 50% हमारा एस कैरेक्टर हो गया, 50% हमारा क्या हो गया, एस कैरेक्टर हो गया, और 50% क्या हो गया हमारा पी कैरेक्टर। इसी तरह हमारा एक पी यहाँ पे कितना है, एक पी ऑर्बिटल है और एक एस ऑर्बिटल है, 50 इंटू 1 यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारा 50%, तो 50 इंटू 1 मीन्स एक एस है, और 50 इंटू 1 वहां पे दूसरा हमारा क्या है, एंड 50% इंटू 1 क्या है, 1p है यहाँ पे, तो वो होगा उसका भी 50%। इसका मतलब अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। ठीक है, इस तरह हम लोग जाएंगे अभी sp2 पे। अब sp2 पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल ऑर्बिटल कितनी इन्वॉल्व हो गई, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, 3 sp2 ऑर्बिटल बन गए हमारे, sp एक s और 2 p, तो हो गया sp2 हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 100, इसको 100 मीन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया हमारा, ये हो गया 33%। ठीक है, अब 33% आ गया, ये तो हो गया टोटल। अब यहाँ पे s कितना है, s1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं s कैरेक्टर कितना होगा यहाँ पे 33 इंटू 1, क्योंकि s वहां एक ऑर्बिटल है s का, तो हो गया 33% किसका, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर हमारा 33% हो गया। अब पी कैरेक्टर कितना होगा वो हम लोग लिखना है, पी यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी पी इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व हो गए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड 2 इंटू 33। 2 क्यों, क्योंकि पी यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, तो 2 इंटू 33 कितना हो गया, वो हो गया 66%। हमारा क्या कैरेक्टर आ गया, पी कैरेक्टर हमारा, इसमें sp2 में 33% हमारा एस कैरेक्टर है और 66% हमारा पी कैरेक्टर है, तो टोटल कैरेक्टर मिला के कितना आना चाहिए 100%। जैसे यहाँ पे 50-50 हो गया 100, यहाँ पर भी 33-66 अप्रोक्सीमेटली हो गया 100% होती है। इस तरह अगर हम लोग sp3 का देखेंगे, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल, sp3 मीन्स 4 ऑर्बिटल हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 25%, तो 25% हमारा वैल्यू आ गया। अब हमारे पास s कितना है, s एक है, तो 25 इंटू 1, तो हो गया 25% किसका, s कैरेक्टर हमारा 25% आ गया। ठीक है, एंड p यहाँ पे कितने हैं, 3, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 25 इंटू 3, तो वो हो गया 75% हमारा किसका कैरेक्टर होगा, p कैरेक्टर। जो sp3 ऑर्बिटल में है हमारा s कैरेक्टर वहां पे 25% है और p कैरेक्टर हमारा कितना है 75%। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, sp3d में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक s, 3 p और एक d, तो कितने हो गए 3 4 5, तो टोटल 5 हो गए, तो हम लोग लिखेंगे 1/5 इंटू 100। ठीक है, तो वो हो गया 20%, 5 2 10 0। ठीक है, 20% आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब एस कैरेक्टर कितना, एस यहाँ पे एक है, तो हम लोग लिखेंगे 20 इंटू 1, तो हो गया 20% हमारा किसका, एस कैरेक्टर हमारा 20% हो गया, इसमें किसमें, sp3d में। ठीक है, करवा पी कितने हमारे 3 है पी, तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 25%, तो हमारा वैल्यू सॉरी 20, 3 इंटू यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 20, तो 3 इंटू 20, 3 मतलब यहाँ पे 3 पी ऑर्बिटल है, तो 3 इंटू 20 हो गया, वो हो गया हमारा 60%, किसका 60% हमारा पी कैरेक्टर हो गया। अब डी यहाँ पे एक है, तो उसका भी डी का भी कितना आएगा, सो हो गया 1 इंटू मीन्स 20 इंटू 1, 20 मीन्स 20 ये वाला वैल्यू, और 1 क्या है, एक डी ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो, तो हो गया वहां पे 20% किसका, डी का भी 20% आ गया, तो मिला के कितना आना चाहिए 100, 20 हो गया 40 प्लस 60 हो गया 100 हमारा, तो एस करेक्ट, एस का कितना हो गया 20, पी का कितना हो गया 60 और डी का कितना हो गया 20 हमारा। ठीक है, इस तरह हम लोग sp3d का भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को sp3d का निकालना है,
ठीक है, ये आप लोग खुद करोगे, ये हम यहाँ पे दिखाऊंगे, ये वाला sp3dt। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हो गए, 3 4 5 6, तो 1/6 इंटू 100। तो इसको 6 से यहाँ पे डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे बचा कितना 4 6 6 6 42 6 अप्रोक्सीमेटली 6 ठीक 636 और फिर से 16.6। ठीक है, तो 16.6 वैल्यू आ गई यहाँ पे, मींस 16.6% का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब एस कब करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 16.6, तो हो गया एस का करेक्टर, मींस 16.6 अप्रोक्सीमेटली एस का करेक्टर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एस करेक्टर। पी का कितना है 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 16.6, तो अकॉर्डिंग जितना इसका वैल्यू आएगा वो हमारा किसका करेक्टर होगा, वो हमारा पी करेक्टर होगा। और डी कितने हैं 2, तो 2 इंटू 16.6, तो हो गया हमारा डी करेक्टर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, पी करेक्टर या डी करेक्टर हम लोग पर्टिकुलर कोई सा भी हाइब्रिडेशन होगा उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला सिंपल, ये वाला कैलकुलेशन करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अमोनिया हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस तरह हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैसे, उनका हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, उनके लिए सिंपल है, एक रूल है यहाँ पे फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग को सिंपली देखना है कितना वहां पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो जितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो अकॉर्डिंगली उनका क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या होंगे, अगर मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। 4 मीन्स 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। और अगर मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तब ये होगा sp2। ठीक है, अगर मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड, मिनिमम तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे तो हो गए sp हाइब्रिडेशन। तो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे यही sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है, CH4, तो CH4 को मैं ऐसे खोल के लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से क्या पता चलता है हमारा, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, कार्बन में कितने अटैच है, 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। तो जब हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा इसका। ठीक, इस तरह अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको हम लोग खोल के लिखेंगे ताकि वो इजी हो जाए, H और CH H एंड H। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कितने, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन का क्या हमारा, इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब हम लोग को पता है 4 सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। अब इस कार्बन का भी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। अगर हम लोग अब इथिन मॉलिक्यूल लेंगे, क्या लेंगे, इथिन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हम लोग को बोला जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन क्या है। तो आप लोग इसको खोल के लिखोगे, तो हम लोग खोल के लिख के कैसे करेंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे H, 2 कार्बन के साथ 2, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और बीच में डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो हम लोगों को सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, ये आपको याद रखना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड हम लोगों को कैलकुलेट करना है, पाई बॉन्ड के साथ हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा ये तो हमारा पाई बॉन्ड हो गया और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के लिए हम लोग देखेंगे क्या कितने सिग्मा बॉन्ड हमारे हैं, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडेशन होगा उसका। ठीक है, sp2 होगा। इस तरह इस कार्बन के पास भी कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास भी है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे हमारे, 3 सिग्मा बॉन्ड अगर इसके पास, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ पे देखेंगे हम सिंपली हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड और ये 1 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, बाकी ये 2 जो हमारे हैं ये क्या है, ये पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो एक एक पर्टिकुलर बॉन्ड में क्या होंगे, मिनिमम मैक्सिमम 1 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, बाकी मिनिमम 1 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और मैक्सिमम 1 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। और पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है हमारे, तो पाई बॉन्ड को हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के लिए हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड अगर हमारे हैं, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp होगा। इस कार्बन के लिए भी हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1
और ये 2, तो इसका भी 2 सिग्मा बॉन्ड अगर हो गए हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल कार्बन का प्रोसेस। अगर हमारे पास अब बेंजीन मॉलिक्यूल है, लाइन फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, अब आप लोगों को बोला जाएगा इस कार्बन का क्या पर्टिकुलर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 4 का आप लोग हाइड्रेशन बताओ। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, यहाँ पर भी सिंपल दिखा रहे हैं। जब हम उनका बॉन्ड नेटेशन होता है, इसका मतलब जब बॉन्ड नेटेशन कहीं पे होता है सिंगल विदाउट शोइंग दिस पर्टिकुलर कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, उसका वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंट है, तो उसका वैलेंसी पहले कंप्लीट करना होता है। तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर देखेंगे वहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है पर्टिकुलरली। हम लोग को पाई के साथ हमारा कुछ नहीं है, किसके लिए, हाइब्रिडेशन के लिए, क्योंकि मैंने हाइब्रिडेशन में पहले बोला था कि जो हमारा पाई बॉन्ड हमारा इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडेशन में, मींस वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, तो बेंजीन का अगर हम लोग देखेंगे ऐसे करके स्ट्रक्चर, ये वाला कार्बन, इस पे ऑलरेडी 1 2 3 वैलेंसी, फिर इसका मतलब यहाँ पे चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन पे भी 1 2 3 वैलेंसी है, तो चौथा हाइड्रोजन हो गया, टेट्रावैलेंट है हमारा। यहाँ पर भी 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये तो 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के लिए हमारे कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो वो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया उसका। ठीक है, तो हर एक कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हर एक कार्बन का sp2 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब ये वाला एग्जाम्पल लूंगा, 1 के बदले में यहाँ पे CH3 लेके आऊंगा, तो यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, तो यहाँ पर भी इस कार्बन के पास कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो जाएगा। अब इस कार्बन पे अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि जो बेंजीन के साथ कार्बन अटैच है CH3, इसका हाइड्रेशन क्या है, यहाँ पे आप लोग अगर खोल के लिखोगे इसको, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस साइड में, एक हाइड्रोजन इस साइड में, एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। अब देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 इस कार्बन के हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग कोई सा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, उसका हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इथर मॉलिक्यूल है CH3, अगर हम लोग देखना है कि इस ऑप्शन का हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे बाद में क्या है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा अलग से फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें इस कार्बन पे CH3, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 ये 3 हो गए और 4, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। अगर मेरे पास अभी कोई फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल HC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, अब इस कार्बन के लिए पूछा जाएगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो हम लोग को पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे कितने, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल आप लोग ले सकते हो, उसका फिर अगर आप लंबी चेन दी हुई है ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे फिर आगे, तो आप लोग सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, इस कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर निकालना है, तो आप लोगों को सिंपली कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे इसका पर्टिकुलर का हाइब्रिडेशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ये कार्बन पे 1 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे मींस टर्मिनल कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस साइड में होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड में होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड, क्योंकि तभी कार्बन हमारा क्या होगा, टेट्रावैलेंट हो गया। 1 2 3 4, तो 4 वैलेंसी आ गया। अगर हम लोग एक हाइड्रोजन नहीं लिखते यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे या अगर कोई हाइड्रोजन लिखा भी नहीं, इसका मतलब हम लोग को खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है इस पे क्या है। अगर ये ऐसे कार्बन दिखाएगा, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो हम लोग को खुद ही अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि तब ये मिला के 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। इस तरह इस कार्बन पे भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 3 4 1 2 3 4, जो 2 तो कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी है और 2 पेंडिंग है, तो वो 2 हम लोग किससे करते हैं फुलफिल, वो हाइड्रोजन से करते हो। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, जिसका भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3। अब इस कार्बन का देखेंगे, इसका हाइड्रेशन क्या हो गया, सिंस ये वाला 1 सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पेंडिंग है, क्योंकि तभी 4 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4।
ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। जब 3 सिग्मा बॉन्ड है इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका। अब इस कार्बन का भी सेम है, इसका भी होगा sp2 हाइब्रिडेशन। इस कार्बन का हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी फिल है इस कार्बन के लिए। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे हमारे, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा होगा, एक हाइड्रोजन हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा, तभी कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे, 1 सिग्मा बॉन्ड ये वाला और 1 सिग्मा बॉन्ड ये वाला। तो यहाँ पर भी हमारे कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन, ठीक है। क्लियर है। इस तरह अगर आप लोग अब कोई सा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसका आप लोग पर्टिकुलर कार्बन का आप लोग इजीली क्या निकाल सकते हैं, वहां पे उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास अब ये मॉलिक्यूल दिया गया है CH3, अब मैं थोड़ा खोल के लिखता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब बोलेंगे यहाँ पे इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हम लोग को बता के दो, ठीक है। तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे 3, यहाँ पे कितनी सिग्मा बॉन्ड है, तो हम लोग खोल के लिखेंगे इसको। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो पहले खोल के देखो, 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितनी, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसका मतलब जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। यहाँ पर भी हमारे कितने हैं, एक हाइड्रोजन इस साइड में और एक हाइड्रोजन इस साइड में, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी हमारे क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे देखेंगे, अब एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे हमारे कितने, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एक जो पेंडिंग चौथा वाला था वो क्या है, पाई बॉन्ड है। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। जो कार्बनल कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। तो इसका भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो इजिली आप लोग कोई सा भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड दिया गया है, बोला जाएगा इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो। अब लोग क्या करोगे, सिंपली सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ से और तीसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो इजीली हम लोग कोई सा भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकाल सकते, चाहे वो सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, चाहे वो हेटेरोसाइक्लिक हो। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल का इजीली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से इजीली करके हम लोग इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कैसे हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या निकालेंगे, हाइब्रिडेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जनरल कैसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, एक सिंपल फार्मूला से कैसे हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स का। जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, इथर है, अगर ऑर्गेनिक भी है उसमें ऑक्सीजन होता है। इस तरह अगर हमारे अमोनिया है, Cl5 है, IC3 है, I3- है, तो कोई सा भी कंपाउंड इंटर हेलोजन कंपाउंड होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक सॉरी ये हमारे हेलोजन मींस नोबल गैस कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो कोई सा भी कंपाउंड का हम लोग इजीली हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे और सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।